नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं आपका अपना रविंद्र जैन। सच क्या है आखिर, ये तो कोई बताता नहीं है और जो हकीकत है उसे छुपाया जाता है। देखिए, कल मलाड का किस्सा है। मलाड में सनातन हुआ शर्मसार, हिंदुओं को पीटा गया। आखिर ये कौन है और किसका षड्यंत्र है? मैं देवेंद्र फडणवीस जी को पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू है, जिसके बारे में आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। और जितनी भी एजेंसियाँ हैं, उन एजेंसियों को सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। क्यों कि कहीं ना कहीं पूरा टारगेट मुंबई को ये मुगलों की औलाद कहीं ना कहीं करने वाली हैं। इसके बारे में बार बार आपको फॉलो अप करता रहता हूँ। और इसमें सपोर्ट करने वाले कुछ शासन प्रशासन के लोग ऐसे हैं जो दौलत की खातिर उनको बढ़ाने का काम करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी सबूतों को पैसों के जरिए मोटा माल लेके उन्हें यहाँ पर बसाने का काम करते हैं। जिम्मेदार हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों की, जो अपने ही देश को, सनातनी देश को, सनातन के गढ़ को, हिंदुत्व को खतरे में डालने वाले शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी सख्त से सख्त जांच हो। और जो मोटा माल खाते हैं उन्हें योगी स्टाइल में ठोका जाए, तारीख नहीं फैसला कर दिया जाए। बहुत ज़रूरी है ये गंदगी मिटाना। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आप मुझे बताइए, पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान से लेके अहिल्याबाई तक, लक्ष्मीबाई तक, महाराणा प्रताप तक, ऐसे ऐसे इतिहारों ने, ऐसे ऐसे इतिहासों ने, ऐसे ऐसे योद्धाओं ने इतिहास रचा है। मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। और आज उसी धरती पर कहीं ना कहीं गद्दार मुगलों की भीड़ को जमा करने के लिए शासन प्रशासन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो उन्हें निकाल रहे हैं, उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुख का और शर्म का विषय है। इसमें अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, और पूरा भारत, पूरा महाराष्ट्र आपको एक योद्धा की तरह देखता है। एक जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जो ठोकने का काम करते हैं, गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, सनातन का पक्का एक सीएम योगी आदित्यनाथ, सनातनी, पक्का सनातनी योगी आदित्यनाथ। देखिए, एक उत्तर प्रदेश जो आज भी मौजूद है, वहाँ गुंडे पैदा होते थे घर घर के अंदर। जैसे सब्जियां बिक रही हैं, परचूने की दुकान है, वहाँ पर दाल चावल मिल रहे हैं, तो इसी तरह वहाँ गुंडे पैदा होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब से भगवाधारी ने उत्तर प्रदेश की जो सत्ता संभाली, सबसे पहले काम किया वहाँ के गुंडों को ठोकने का काम किया। कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला कर दिया। वरना पहले क्या होता था, तारीखें मिलती थी और वहाँ के गुंडे नेता और गुंडे लोग वहाँ पर मवालीगिरी करके जनता को परेशान करते थे, लूटते थे, बहन बेटियों को नुकसान पहुँचाते थे। तो ऐसा मजबूत सनातनी योगी आदित्यनाथ, जो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक संस्कृति का अड्डा बना दिया, संस्कृति का गढ़ बना दिया, सनातन का एक बहुत बड़ा घर बना दिया, नाम कर दिया। आज पूरी दुनिया में नाम है योगी आदित्यनाथ भगवाधारी का। सबसे टॉप सीएम, सबसे मजबूत सीएम योगी आदित्यनाथ भारत में एकमात्र है। यही उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस से कि आप शासन की परवाह मत करिए, योगी स्टाइल में, चाहे वो शासन प्रशासन के लोग हों या कोई भी जाति के लोग हों, आप सनातन को बचाएं। और जो मुगलों की औलाद हैं, बाबर खिलजी की औलाद हैं, उन्हें ठोकने का काम करें। क्योंकि हमारे सनातनी में, सनातन के भारत में सनातनी शर्मसार हो रहा है। सनातनियों को मारा जाता है, कभी संतों को मारा जाता है कभी सनातनी झंडे के जो लेके जा रहे हैं उनको मारा जाता है। ये किस्से मलाड के हैं। मुंबई के कई सारे किस्से हैं जहाँ पर सनातनियों पर हमला किया है इन मुगलों ने, इन बाबर की औलादों ने। ये कहाँ तक ठीक है? हमने पाकिस्तान चला गया, हमारे हाथ से बांग्लादेश चला गया। इन लोगों को बाहर निकालो। जो मुगल की औलादें हैं
उन्हें बाहर निकालो। जो सनातन पर प्रहार करेगा उनके ऊपर ठोकू कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और तारीख नहीं सीधा ऊपर पहुंचा देने का फरमान आपको लागू करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, ये बम्बई की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपके सहारे है। फिर कानून सख्ती से क्यों नहीं लागू किया जाता? आखिर एजेंसियां क्या कर रही हैं? इतनी सारी एजेंसियां, इन्हें कोई सूचना ही नहीं मिलती और हमले हो जाते हैं। उसके बाद भागा दौड़ी होती है, उसके बाद पकड़ा पकड़ी होती है। ये कमज़ोर करने का काम करने वाले भारत को जो भी शामिल है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, उन पर सबसे पहले कार्रवाई हो। वरना ये मुगलों को पैदा करने वाले, उनको बढ़ाने वाले, माल लेकर वसूली लेकर, सबसे पहले प्रशासन में, शासन में जो भी लोग हैं उनकी जांच करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के चारों ओर मैंने पहले भी आपको सूचित किया था, ये भगदड़ मचेगी और दंगा होगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि मुगलों ने चारों तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को घेर रखा है। और मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ अपने अधिकारी कर्मचारी बहुत मोटी तादाद में मिले हुए हैं। मैं ना तो उनका वीडियो बताऊंगा, ना मैं उनका नाम बताऊंगा, लेकिन पुलिस के कुछ लोग वहाँ उनको बैठाते हैं, वही उनको हटाते हैं। ये मुगलों से मिले हुए हैं। आप ज़रा गौर करिए, इसमें बीएमसी के कुछ कर्मचारी से लेकर ऊपर तक लोग शामिल हैं जो दलाली कर रहे हैं। मुगलों की दलाली करने में शामिल है शासन प्रशासन का कुछ बंदा, जो वसूली के अंदर, नाच मेरी बुलबुल के अंदर, बार के अंदर वो पैसा खाता है और अपने देश को, अपने लोगों को परेशान करने का काम करता है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, सीसीटीवी कैमरे के जरिए इन लोगों को पकड़िए, क्योंकि ये गंदगी अगर रही तो भारत में तकलीफ हो जाएगी और मुगलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये मुगल सनातन को शर्मसार करते रहेंगे। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि ये भारत, हिंदुओं का भारत, यहाँ पर सनातन को परेशान किया जाता है। तो इसका मतलब क्या कि राजा में कहीं ना कहीं कमी है, राजा के एक्शन में कमी है। वरना एक योगी भी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऐसे सांपों को कुचलने का काम किया है, ऐसे मुगलों को मिटाने का काम किया है, वो है योगी आदित्यनाथ। मैं विनती करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से कि तारीख नहीं सीधा फैसला करिए और ऐसे अपराधियों को ठोकने का काम करिए जो माफियाओं से मिले हुए हैं और गैर कानूनी रूप से धंधा करते हैं। ऐसे लोगों पर संज्ञान लिया जाए। महाराष्ट्र में क्या चलता है, मुंबई में क्या चलता है, हम आपको बता देना चाहते हैं। ज़्यादातर मुगलों के वंशज, पानी टैंकर माफिया, शेरी टैक्सी माफिया, अवैध कारोबार, फेरी वाले माफिया, ये पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। इस भीड़ को ठीक करिए और जो वसूली का कांड चलता है उनको समझिए। देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई हाई कोर्ट के आदेश की जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, ये तो बहुत शर्म का विषय है। ये इसलिए उड़ाई जाती है क्योंकि वसूली ली जाती है। ये वसूली का बड़ा खेल, सबको फ्री में काम करना है, सबको माल कमाना है। इस माल के अंदर जो लोग हैं, वसूली के अंदर जो लोग हैं, उनको पकड़ा जाए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं और मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। ऐसे कानून शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए और कोर्ट की तरह तारीख ना मिले, सीधा फैसला किया जाए। मैं मुंबई हाई कोर्ट से भी विनती करना चाहता हूं कि सीसीटीवी कैमरे, और देवेंद्र फडणवीस जी जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चेक कराइए। ये अपराध होने पर बंद हो जाते हैं या वसूली दिखाई नहीं देती उस पर बंद हो जाते हैं, बाकी चालू रहते हैं। इनका कनेक्शन आप रखिए अपने पास। मुंबई हाई कोर्ट से भी निवेदन किया। ये मुंबई अति संवेदनशील होता जा रहा है। यहाँ पर कई प्रकार का सनातनी को नुकसान पहुँचाया जाता है। ये पूरा जग जाहिर है। कल मलाड में हुआ, कभी कहीं हुआ, कभी कहीं हुआ, 26/11 हो चुका है। इसके मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी कैमरों की सतर्कता बरती जाए। और मैं एसीबी, डीसीबी, कमिश्नर साहब से भी विनती करता हूँ, मैंने आपको कई सारे अपडेट दिए हैं, आप सतर्क रहिए, कानून पर शिकंजा कसते रहिए। जो लोग मिले हुए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये वसूली बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर ये वसूलीबाज जो लोग हैं उनको तारीख नहीं, सीधा फैसला करना जरूरी है। सीधा फैसला करो, क्योंकि ये देश के गद्दारी हैं, देश के गद्दारी करते हैं देश से और आम जनता को परेशान करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल चारों ओर जो फेरी वालों का अड्डा है और बुहारी के अंदर जो अड्डा है वो मुगलों का पूरा झुंड है
मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, सख्ती अपनाइए और इस बात को गौर करिए, संज्ञान लीजिए। पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल वो विश्वविख्यात है, वहाँ पर हर फेरी वाले की जांच हो और उन्हें सदा के लिए खाली कराया जाए। ये मजाक बना रखा है, बिल्कुल मजाक बना रखा है। एजेंसियाँ पैसा खाती हैं, डिपार्टमेंट पैसा खाता है, धिक्कार है। हम थूकते हैं जो पब्लिक को रास्ता ना दे सके, जो पब्लिक की सुरक्षा ना कर सके, फेरी वालों को बैठाते हो। आप अपने कर्तव्य का सौदा करते हो, धिक्कार है, सुधर जाओ। अगर सौदा करना है, दलाली करनी है तो निकलो। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालिए, उन्हें रास्ता दिखाइए। नहीं चलेगा, वसूली नहीं चलेगी, रिश्वत नहीं चलेगी, माफियाओं तो दोस्ती नहीं चलेगी। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ योगी स्टाइल में आइए और महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ठोकिए। जिस तरह यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ एक सिंघम शेर है, सनातनी का गढ़, सनातन का झंडा लहरा दिया उन्होंने, उसी तरह यहाँ पर ये कानून लाइए, योगी स्टाइल में ठोकिए। तारीख नहीं, फैसला करिए, पहुँचाइए ऊपर, झंडू में पहुँचाइए, क्योंकि कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना है। हमें तारीख नहीं चाहिए, अब आपसे उम्मीद है आप फैसला करिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मुंबई से, चौपाटी से रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।